विद्यालय राष्ट्रीय कन्या इंटर कॉलेज नगर संभल कक्षा 6 से 10 तक सभी मान्यता प्राप्त एवं कक्षा 11-12 वित्तविहीन मान्यता प्राप्त संस्था है, जिसमें प्रबंधक महोदय द्वारा वित्त विभाग के अंतर्गत ही मनमर्जी तरीके से 6 से 10 तक अतिरिक्त वित्तविहीन अनुभाग बिना मान्यता के ही चलाया जा रहा है और छात्राओं से फीस के नाम पर मोटी धनराशि अवैध रूप से वसूली जा रही है। इसकी शिकायत पूर्व में भी कई बार छात्राओं के अभिभावकों द्वारा अधिकारियों को से किया गया है, लेकिन अब तक इस स्तर पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। कई दिनों से छात्राओं को बैठने के लिए कुर्सी और मेज की व्यवस्था नहीं कराई जा रही है, जिसके लिए छात्राओं ने प्रधानाचार्य और प्रबंधक महोदय से शिकायत भी की है। प्रधानाचार्य द्वारा भी प्रबंधक महोदय को कई बार लिखित रूप से अवगत कराया गया है। इसके बावजूद अपनी हठधर्मिता के चलते प्रबंधक महोदय द्वारा उक्त समस्त परिस्थितियों से अवगत होते हुए भी छात्राओं के हित के लिए कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है, जिससे आज विवश होकर छात्राओं ने विद्यालय प्रांगण में ही प्रबंधक महोदय को घेरकर नारेबाजी करनी शुरू कर दी। क्या समस्या है आपकी? सर, ये सरकारी स्कूल है कहने को, बट इसमें क्या कहते इतनी फीस दी जाती है। कुछ बच्चों की स्कॉलरशिप आती है, कुछ की स्कॉलरशिप नहीं आती है। और हमने शिकायत करने के लिए हम सब लड़के नीचे आए तो मैम बोल रही है कि अब तुम्हें क्लास में नहीं, अंदर आने नहीं दिया जाएगा। अंदर क्यों? अंदर आने नहीं दिया जाएगा। मैम हमें रोक रही थी, हम अपनी शिकायत करने के लिए आए थे। ठीक है बेटा, क्या नाम है आपका? माय नेम इज हजरा। अच्छा, ये आज जो धरने पे आप यहाँ पर शोर मचा रहे हैं, क्या मैटर है, जरा बताएं। सर, ये डेस्क है, हमारी क्लास की लड़कियाँ आती हैं, खड़ी रहती हैं सारी पीछे जो आती हैं, और जो है सारा वो फर्नीचर है सब टूटा हुआ है। बैठते हैं लड़कियाँ, उठती हैं एकदम सूट फट जाता है पीछे से, एकदम फट जाता है। और पंखे की व्यवस्था भी, अगर बड़ा क्लास है तो 6 पंखे होने चाहिए, 4 पंखे हैं, सारी बीच की लड़की सारी गर्मी में रहती है और वो भी हल्के चलते हैं। और वो कोर्स भी इतना महंगा है, फीस भी बहुत ज़्यादा महंगी है इसकी, और वो भी चलता नहीं। और जब फीस माफ़ करी गई है गवर्नमेंट की तरफ से, तो फीस क्यों नहीं जा रही है हमारी, ये बताइए। और कोर्स चल भी नहीं, और जो कोर्स हमारा बराबर में वो चल भी नहीं रहा, फिर उसे रिटर्न भी नहीं कर रहे हैं वो। हाँ, क्या नाम है आपका? माय नेम इज समरीन 10 DC। सर, यहाँ पर अगर फीस जमा नहीं करो ना तो मतलब नाम काट देते हैं एकदम। अच्छा, ये कह देते हैं नाम काट रहे हैं हम, और फीस भी बहुत ले रहे हैं, 23 से 1 रुपया। सर अगर पैसे मतलब 1 रुपया भी होता है ना तो वो भी ले लेते हैं। ये कहते हैं 1 रुपया भी दीजिए, और फैन भी नहीं चलते। और सर लड़की ना खड़ी रहती है इतनी देर तक, हम नीचे बैठ के पढ़ाएं तो और खुद भी बैठ के पढ़ो। सर ये भी कहते हैं नीचे भी बिठाते हैं बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे नीचे बैठते हैं, फिर घर पर जाके ये कहते हैं सर हमें नीचे बिठाना है। तो इस बात को लेकर आप जो है टीचर से या प्रधानाचार्य हैं आपके या जो भी मैनेजर साहब हैं, उनसे किसी से कहा आपने शिकायत? आपने बोला नहीं, हमने क्लास में टीचर से सबसे बोला। सर हमने अभी बोला था, प्रधानाचार्य जी से अभी बोला था हमने, तो मतलब हम गए थे उनसे कहने के लिए हमें आपसे कुछ बात करनी है। तो वो कह रहे हैं कि हम लड़कियों से बातें नहीं करते, तो मतलब लड़कियों से फीस ले लेते हैं, बातें नहीं कर सकते। ठीक, अच्छा, क्या समस्या है आज, किस बात को लेकर ये धरना दे रहे हैं आप लोग? हमारे ऊपर जो एक तो सबसे बड़ी क्लास है, ऊपर से इतनी गर्मी लगती है वहाँ पर, और ना चेयर की सुविधा भी नहीं है, सुविधा नहीं है, फीस इतनी ले जा रही है कि किसी को पता नहीं है, किसी को पता नहीं है देने का। फीस ली जा रही है 1 साल की 6000 फीस ली जा रही है। जी मैम, आज ये बच्चे जो प्रदर्शन कर रहे हैं, ये किस बात को लेकर कर रहे हैं? बच्चे आज जो ये प्रदर्शन कर रहे हैं, मेन इनके लिए कुर्सी और मेज की व्यवस्था नहीं है, और कक्ष की व्यवस्था इनके लिए नहीं है। और बच्चों को अपना कोई पर्सनल काम अगर होता है या कोई व्यक्तिगत समस्या आ जाती है, तो उनके लिए कोई कॉमन रूम ऐसा नहीं है जहाँ कि वो जाके अपना काम कर सकें व्यक्तिगत तरीके से। जी, और ये जो 9th B है वित्तविहीन है, 10th B वित्तविहीन है। शायद एक तो बच्चे ये भी बता रहे हैं कि फ़ीस ज़्यादा होने की वजह से ऐसा कर रहे हैं। कुर्सियाँ और मेज़ें जो हैं उनकी मरम्मत नहीं कराई जा रही, जबकि हमने मैनेजर सबको कई बार लिखित रूप में अवगत करा दिया है। बच्चों ने भी कई बार प्रार्थना पत्र दे दिया है, वो भी हमने इनको बता दिया है। तो आज सुबह जब मैनेजर साहब आए थे यहाँ पर निरीक्षण करने के लिए, तो बच्चे एकदम उग्र हो गए, मेरी बात को सुने ही नहीं, मेरे मानने से भी नहीं रुके, और इसलिए घेराव कर दिया। मुझे खुद बच्चों ने कमरे में बंद कर दिया था कि मैम आप नहीं बोलेंगी। मतलब मेन मुद्दा मूलभूत सुविधाएं नहीं है कॉलेज के अंदर।
बिल्कुल यही है जबकि आपका कॉलेज तो बच्चों की काफ़ी तरह। पुराना कॉलेज है ये, जी। और काफ़ी कुल मिला के कितनी संख्या है बच्चों की इस कॉलेज? समय लगभग 650 बच्चे हो चुके हैं यहाँ पर। एडमिशन लिया जा चुका है 650 का, और उस हिसाब से उनको सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, न तो टीचर्स की व्यवस्था ही हो पा रही है। अच्छा, कुछ बच्चे अभी ये बता रहे थे कि जो उनका एडमिशन में वो असुविधाओं को लेकर के बैठने की जगह नहीं है, तो क्या समस्या है जरा बताइए। मेरी जानकारी में कोई भी नहीं है कि बच्चों ने कोई प्रदर्शन किया है या क्या है। मुझे दो क्लास के बच्चों ने एप्लीकेशन दी है कि मेरे यहाँ ये असुविधा हो रही है, वो उसको तत्काल में कराने की चेष्टा कर रहा हूँ। अभी मैं अपने प्रिंसिपल के साथ सभी अध्यापकों की मीटिंग लूँगा, क्लास मॉनिटर की मीटिंग लूँगा, और जो असुविधा हो रही होगी बच्चों को उसको तत्काल सुविधा हमें ये सूचना मिली कि आप बच्चों ने आपका घेराव किया है। मेरे कोई बच्चों ने घिराव किया, ना मेरी ऐसी कोई जानकारी में। अच्छा, आपको जो एप्लीकेशन दी है, बच्चों ने प्रार्थना पत्र दिया है, उसमें कहा है कि हमें बैठने की सुविधा नहीं मिल पा रही है, इस पर क्या करेंगे सर? बच्चों को पर्याप्त विद्यालय में बच्चों को पर्याप्त फर्नीचर है, इसके लिए जो मीटिंग करूँगा उसके उपरांत ही मैं आपको अवगत करूँगा। बाकी जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, जैसे उर्दू है और भी सब्जेक्ट ऐसे हैं 10th क्लास के, उसके लिए बैठने की अरेंजमेंट अलग नहीं हो पा रही, क्या कहेंगे इसको? वो सब है, एक कमरे की हवा यानी खिड़कियाँ जो लगी हुई थी, किसी ने उसकी बंद करने के कारण असुविधा हुई, तो उसको आज तत्काल पूरा करा दिया गया। मतलब प्रिंसिपल जो स्कूल की प्रिंसिपल है प्रधानाचार्य, उन्होंने सीधे मैनेजमेंट कमेटी पर ये इल्ज़ाम लगाया है कि वो अरेंजमेंट नहीं कर पा रहे हैं फर्नीचर का, इस पर क्या कहेंगे? कोई आरोप है इनका। उन्होंने 25 तारीख को मुझे एक पत्र में अवगत कराया है कि ये फर्नीचर कम है, और इतने छात्राएँ 650 बच्चों को पर्याप्त मेरे हिसाब से फर्नीचर है, अगर कम है उसे तत्काल उपलब्ध कराया जाएगा। तो प्रबंधक महोदय कब तक इस जो परेशानी है अभी उसको दूर कर सकते हैं आप? ये फर्नीचर व्यवस्था तो जिसका मार्केट से बना के तत्काल व्यवस्था की जाएगी, और बाकी जो है विद्यालय चली रहा। मुझे यहाँ तो जानकारी में अच्छी शिक्षा विद्यालय में दे रही है बच्चों को, और आगे भी देती रही, आगे भी प्राप्त होती रही। आपने बताया कि 11-12 बच्चे यही पढ़ चुकी हैं, तो उस वक्त तो फर्नीचर पूरा था, और जो है 400 बच्चों 600 बच्चों की फर्नीचर क्यों है? अब ये इसके लिए मैं आज मैं मीटिंग प्रधानाचार्य के साथ लूँगा, इसकी मैं बुक कराऊँगा। ठीक है, कि ये कहाँ क्यों हुआ, क्या टूटा, क्या फूटा, गया तो गएगा। इसको फीस को मैंने लेकर भी कुछ बच्चे आरोप लगा रहे हैं कि ज़्यादा जो फीस ली जाती है उसको विद्यालय रसीद देता है, और उसका मानक के अनुसार जमा खाते में किया जाता है, उसकी सब कुछ होता है। लेकिन कुछ बच्चे आरोप लगा रहे हैं कि हमें रसीद की नहीं मिलती, फीस जमा करनी। ये काम प्रिंसिपल महोदय का, फीस का काम लेना प्रिंसिपल महोदय को देती है, और वो खाते में जमा कराती है, रसीदें मिल रही है, वो इसकी भी जानकारी होगा। मेरी जानकारी में ऐसी कोई समस्या नहीं है।